जेहे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे मन तेरो कोई नहीं खींच ले जिन पार। ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब क्या कहते हैं भी तू जितना भार सर के ऊपर लेके घूम रहा है तेरा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, पर हमें इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं आता। हाँ जी। रे मन तेरो कोई नहीं खींच ले जिन पार। तेरो कोई नहीं खींच ले जिन पार। बिरख बसेरो जैसे पक्षी शाम को पेड़ के ऊपर आके बैठ जाते हैं, सुबह होती है उड़ जाते हैं, वैसा ही ये संसार है। सारे मुसाफिर हैं। हाँ जी। बिरख बसेरो पंख को तैसो। ये यक्ष वाली बात बार बार इसलिए सुनाते हैं भी इसके ऊपर अमल करना है। दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा युधिष्ठिर ने ये बताया है कि भी सब ने जाना है पर जाना किसी को भी याद नहीं है। हम सब यहाँ पक्के खूंटे गाड़ के बैठे हैं भी हमारा तो नंबर आना ही नहीं है। इतनी तैयारी कर रखी है हमने जैसे 500-700 साल तक यहाँ से जाना ही नहीं है, जबकि इंसान की मूली जितनी जड़ नहीं है। पानी केरा बुदबुदा तस मानस की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुलबुले जितनी मियाद नहीं है। हाँ जी। बसेरो पंख को तैसो एह संसार। जेहे रस बिसर गए रस और जेहे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया रे राम रस पिया रे। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहा। देखो ये भी विचार करने वाली बात है। कितनी हैरानी की बात है भी किसी होर के मरने पे हम रोते हैं, चिंता करते हैं, कई दिन खाना नहीं खाते। कबीर साहब कहते हैं भी उनके मरने के ऊपर तू क्या रोता है, तूने खुद ने भी यहाँ से जाना है, तेरे ऊपर भी ये वक्त आना है, ये घटना ये तेरे साथ भी घटनी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। चिंता उस बात की करनी है जो कोई अनहोनी घटना हो जाए। ये घटना तो हम सब के साथ घटनी है। हमारा कोई यारा प्यारा अगर जल्दी चला जाता है दुनिया से, हम कहते हैं अनहोनी होगी, अनहोनी नहीं हुई। अनहोनी वो होती है जो ना होने वाली घटना हो। ये घटना तो सबके साथ घटनी है। हम सारे बस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहा है।
हमारी वापसी की टिकट कन्फर्म है। यहाँ आने से पहले कन्फर्म हो गई थी, जेब में डाल दी थी। जैसे दवाइयों के ऊपर डेट लिखी होती है भी, इसकी ये एक्सपायरी डेट है, हम सब की भी एक्सपायरी डेट है, मोहर लगी हुई है, हमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रही। क्यों? यादाश्त चली गई, बेहोश हो रहे हैं। हाँ जी। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। हमारे हाथ में ना तो भविष्य है, ना अतीत जो चला गया है, वर्तमान हमारे हाथ में है। हम चिंता करते हैं या तो अतीत की बातों को याद करते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर कर के योजनाएं बनाते रहते हैं। वर्तमान के अंदर जीना है। वर्तमान में अगर सतगुरु ने सर ढकने के लिए छत दे रखी है, खाने के लिए रोटी दे रखी है, सिमरन करने का टाइम मिल रहा है, कोई छोटी मोटी रोजी रोटी का कोई हीला सतगुरु ने दे रखा है, तो अपने से भागों वाला कोई भी नहीं है। हाँ जी। जह की उपजी तह रची, पीवत। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया, उसने बेनती की कि जी बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि भी तेरे को नाम मिला है? वो कहता जी हाँ नाम तो मिला है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया पुत्र बादशाह है, चिंता ना कर, अंदर खजाना दबा पड़ा है, खजाना निकाल, बैठ के विचार तो करें। मालिक ने जो शरीर दिया है कितना कीमती है। आँखें चली जाएं, लीवर खराब हो जाए, गुर्दे खराब हो जाएं, लाखों करोड़ों रुपए दे के भी मिलते नहीं हैं। कितना कीमती शरीर, कीमती जन्म दे के हमें भेजा है, उसके बावजूद भी हम उसका शुक्रिया नहीं करते, शिकायत करते हैं। शिकायत करने से आत्मा सूखती है, शुक्राना करने से हरी होती है। हमारी सूखी पड़ी है। क्यों? सारा दिन शिकायत करते रहते हैं, भी मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। हमारे जीवन के अंदर अगर कोई दिक्कत है, हमें तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, बुरा वक्त है, कोई और इसका जिम्मेवार नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेवार हैं। हमने बीज ऐसा बोया है, फसल ऐसी बोई है, जैसी फसल बोई है वो काटनी भी हमें ही पड़ेगी। हाँ जी। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, 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 राम रस पिया रे।